करवा चौथ व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों भाई और बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल बहन, चांद उग आया, अर्घ दे ले। बहन अपने भाइयों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे। भाभियों बोली, तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो अभी रात को उगेगा। बहन ने तब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले गिलास में बाल आया, दूसरे गिलास में कंकड़ आया और तीसरे गिलास मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना और जो कोई सुहाग का आशीर्वाद दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपये देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन हो, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पांव लगी तो उसने कहा कि सुहागन रहो, सपूती हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांध ली और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सासू ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सासू ने दासी के हाथ बची कुची रोटियां भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते माघ से की चौथ आई तो माता बोली, करवा ले भाभीियों की प्यारी, करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखाई दी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब चौथ माता ने बताया कि पूस की चौथ आएंगी, वह मेरे से बड़ी हैं, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देंगी। पूस की चौथ आकर चली गई, माघ की भी चली गई, फागुन की चौथ भी आकर चली गई, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ और श्रावण भादों की सभी चौथ आई और यह कहकर चली गई कि आगे आने वाली चौथ को कहना। आज सौज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती हैं। वही आएंगी तो पांव पकड़कर विनती करना, यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी, करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, व्रत खंडित करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर चौथ माता को देखकर उनके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागन करें। तो माता बोली, पापिन हत्यारन, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई। तब बहन बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूँगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आँखों से काजल, नाखून से मेहंदी और टीके से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छीटा दिया तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया,
वह बोली, क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसके उसके कहा कि उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ माता कहानी सुनी, करवा पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन्हें दोनों को चौपड़ पासों से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यही बात प्रसिद्ध होती गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें और सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागन रखें। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन